सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी कुछ यूं ही तमाम होती है। जीवन में ऐसा बहुत समय आता है, बहुत कठिन समय आता है, जब लाइफ में कुछ नहीं चलता। सब कुछ ऐसा लगता है मानो थम गया हो, कहीं कोई मूवमेंट नहीं। सुबह उठो, दिन काटो जैसे तैसे, शाम को सो जाओ, अगले दिन फिर वो परेशानी कि सुबह उठना है, फिर वो दिन काटना है लंबा, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी साथी के, अकेले में वो दिन काटना इतना दूभर हो जाता है कि लगता है कि ये जीना भी कोई जीना है। हम क्यों जिए जा रहे हैं बस बेफिजूल, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। अल जीवन चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। हम चाहे गाड़ी में हों, चाहे हम पैदल चल रहे हों, या हम ट्रेन में बैठे हों, या कोई भी सफ़र कर रहे हों, चाहे वो सफ़र ज़िंदगी का हो, थम जाती हैं ना जब चीज़ें, कहीं मूवमेंट नहीं होता। चाहे हम ट्रेन में बैठे हों और अचानक से रुक जाए, भले ही हमें जल्दी नहीं पहुंचना भाई कहीं भी, लेकिन रुकना जो है ना वो इतना खटकता है, इतना चुभता है, इतना कचोटता है जीवन में कि भाई ये रुक क्यों गए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही गतिमान होना है। गति के बिना कोई चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, पूरा विश्व ब्रह्मांड गतिमान है, कहीं भी कोई चीज़ स्थिर नहीं है। साइंस ही हमें प्रूव करके बता चुकी है। तो जब भी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है, जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, हम छटपटा रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ तो करें, कुछ तो ऐसा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कहीं से कुछ तो एक टर्निंग ट्विस्ट कुछ तो आए लाइफ में। और इसी गलती में हम पेशेंस जहाँ पे हमें रखना चाहिए, जहाँ हमें बताया जाता है कि श्रद्धा और सब्र हमें हमेशा रखना चाहिए। श्रद्धा जिसमें भी आपकी हो, चाहे वो ईश्वर हो, परमात्मा हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, जिसमें आपकी श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, उसमें श्रद्धा रखिए, उसमें विश्वास रखिए और सब्र कीजिए। क्योंकि जीवन एक जैसा कभी किसी का नहीं चला। तो जिस समय हमें सब्र रखने की ज़रूरत होती है जीवन में, उसी समय हम सबसे ज़्यादा बेचैन होते हैं और उस भड़बड़ाहट में, अनजाने में हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिस पे हमें खुद पछतावा होने लगता है कि हमने आखिर ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमें वो किक चाहिए थी, जो सो कॉल्ड किक बोला जाता है ना, हमें किक चाहिए, हमें किक मिल नहीं रही। अभी वो क्लीशे में किक बोल दिया जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो रिदम जो है, वो रिदम जो बज रहा था, संगीत अचानक से गायब हो गया। चारों तरफ खामोशी है, कहीं कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई दरवाज़ा नहीं खटखटाता, कोई आवाज़ नहीं आती। केवल अंदर का कोलाहल इतना तीव्र होता जाता है कि वो चीख चीख के बोलता है कि भाई कुछ तो कर ले यार, कुछ तो कर ले। बचपन में हमको माँ बाप ने स्कूल टाइम पे, या बहुत छोटे जब हम थे, तो हमको एक चीज़ सिखाई थी। जब हम रोते बिलखते आते थे या हमें कोई चिढ़ाता था, हम चिढ़ जाते थे और उल जुलूल हरकतें करने लगते थे, रोने बिलखने लगते थे, तो माँ बाप अक्सर ये बताते हैं बच्चों को कि भाई अगर तुम चिढ़ोगे तो वो चिढ़ाएंगे। जिस क्षण तुम चिढ़ना बंद कर दोगे, उस क्षण ये आपको चिढ़ाना बंद कर देगी दुनिया। तो ये जो बेसिक थंब रूल है, ये जीवन भर काम आता है। अब उन्होंने अपने लेवल पे बताया, क्योंकि आप छोटे थे, आप नहीं समझ सकते थे चीज़ों को। जीवन में भी जब परेशानियां आती हैं, जीवन में कुछ नहीं आ रहा बदलाव, कोई भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा, आपने लाख कोशिश कर ली, अब आप कभी भाग्य को कोसते हैं, कभी अपने जीवन को कोसते हैं, कभी अपने कर्मों को कोसते हैं, कभी स्वयं अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, तो भाई उसमें आपकी गलती नहीं है। यकीन जानिए, उसमें आपकी गलती नहीं है। ये फेजेस हैं, लाइफ के फेजेस आते रहते हैं, अप्स डाउन लगा रहता है दुनिया में। ऐसा कौन है जो हमेशा हमेशा शिखर पर बैठा रहेगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपका भी जो डावाडोल करने वाला जो फेज़ आया है, उस टाइम पे आप चिढ़ इसलिए रहे हैं, आप बेचैन इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि आप मन में आने वाले विचारों को ये शक्ति दे रहे हैं कि वो आपको चिढ़ाएं, वो आपको वर्गलाएं, वो आपके सब्र के बांध को तोड़ें और आपसे कुछ उलझुलूल हरकत करवा बैठें। यहीं पे आपको सचेत हो जाना है और दिमाग को हमेशा स्थिर करके रखना है। अपने श्रद्धा को कायम करके रखिए मजबूती के साथ, और सब्र रखिए। धैर्य से बड़ा इस समय में
कोई भी मित्र नहीं हो सकता आपको, केवल पेशेंस रखना है, समय को बीतने दीजिए। हमेशा का ये चक्र जो है जीवन का, वो चलता ही रहता है। आज ये समय आया है, कल इससे बेटर आएगा, परसों और उससे बेटर आएगा। इसलिए उस आस को हमेशा जीवित रखिए कि क्योंकि ये अच्छा वाला समय जो आप सोच रहे हैं बार बार, वो कितना अच्छा समय था जो मैंने काटा, जब वो स्थिर नहीं रहा तो ये समय भी स्थिर नहीं रहेगा। समय की सबसे खूबसूरती इसी बात में है कि भाई ये स्थिर नहीं रहता, लेकिन ये व्यक्ति को स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए ही आता है कि आपकी स्थिरता को ये चेक कर सके आप कितने स्थिर हैं। और आप जब बेचैन होने लगते हैं, परिस्थितियों के वश में रिएक्ट करने लगते हैं, जब आप रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्शन आपका उस मन को पोषण देता है और आपको और ज़्यादा कष्ट देना मन अपने विचारों से आरंभ कर देता है कि हाँ भैया ये तो रिएक्टिव है, इसे और चिढ़ाया जाए। तो ये चिढ़ना बंद कीजिए, शांति रखिए, मन में धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। अच्छा समय बहुत जल्द आने वाला है। जिस चीज़ को आप बहुत छोटा सा समझ रहे हैं ना, उस एक सांस की जिसकी आपको वैल्यू बिल्कुल नहीं मालूम, वो सांस जब टूटती है ना, जब छूटती है, तब उसका एहसास होता है कि एक सांस आप दुनिया की सारी ताकत लगा के, सारी संपत्ति लगा के, सारा धन वैभव लगा के भी उस एक सांस को नहीं जुगाड़ पाओगे। इसलिए जो सांसें चल रही हैं उनको चलने दीजिए, उन पे कंसंट्रेट कीजिए, अपना ध्यान करना, मेडिटेशन करना, सांसों पे केंद्रित कीजिए और वही सांसें आपको एक ऊर्जा के महासमुद्र में एक दिन ले जाएंगी, जहाँ पे सब कुछ आपको शीतलता भरा प्रतीत होगा, सब कुछ आपको शांतिमय प्रतीत होगा। वहाँ पे आपकी भड़बड़ाहट नहीं होगी, बशर्ते आप थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें और मन को और मजबूत बनाएं। किसी दूसरे के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि भाई मेरी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है, मेरे ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना। ये भाई आपको अपने लिए करना है। आप मजबूत होंगे, अपने से प्रेम कीजिए, स्वार्थी बनिए इस मामले में, क्योंकि आप मजबूत होंगे तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनमें आपकी आसक्ति है और जो आपसे प्रेम करते हैं, वो सारे लोग भी तभी संतुष्ट होंगे जब आप पावरफुल उनको दिखाई देंगे, आप शक्तिशाली और धैर्यशाली उनके सामने प्रकट होंगे। रोना धोना मचाना, छाती कूटना, बार बार बिलखते रहना, लोगों के सामने अपने टसुए बहाना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये आपको आपकी नज़रों में तो बाद में गिराएगा, दूसरों की नज़रों में पहले गिरा देता है और अंततोगत्वा आप अपनी प्रतिष्ठा खोने लगते हैं और अपने आप को ही बेइज्जत महसूस कराने लगते हैं। तो भाई कृपया करके बुरे समय में लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद कीजिए, लोगों से किसी प्रकार की कोई सहायता की उम्मीद मत कीजिए। बुरे समय का अभिप्राय ही है कि कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ, यही सच्चाई है, वरना वो बुरा समय होता ही नहीं ना। अगर लोग आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ा देते, आपको सहारा दे देते। बुरे समय की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है इस कठिन समय की, कि कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ, आपको अकेला ही ये रास्ता तय करना है और दुनिया केवल यही विचार करेगी, ये समाज यही देखेगा कि आपका पोटेंशियल, आपकी मिट्टी कितनी मजबूत। चलिए तो समराइज कर लेते हैं। श्रद्धा रखनी है, सब्र रखना है, धैर्य रखना है, स्वार्थी बनना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और किसी के सामने आंसू नहीं बहाना है, वीरता से सामना करना है सारी परिस्थितियों का। जय हिंद, जय भारत।